शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे मैश एंड ये क्यूब ले लेता हूँ। ये हमारा एक क्यूब आ गया, तो इस पर हम सभी मॉडिफायर्स अप्लाई करके सीखेंगे। ये आपका एक रो दिख रहा है, इसके अंदर ये आपको मॉडिफायर सेक्शन दिखेगा, यहाँ से आप मॉडिफायर लगा सकते हो। ये है आपका एरे मॉडिफायर, इसके ऊपर अभी ये लगाते हैं। हाँ, मॉडिफायर लगाने से पहले आपको जो भी आपका बॉक्स है या जो भी मॉडल है उसको सेलेक्ट कर देना है। ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अभी मैं ऐड मॉडिफायर एंड एरे मॉडिफायर लगा दूंगा। एरे मॉडिफायर लगाते ही इसका लेंथ देखिए बढ़ चुका है। लेकिन इसका लेंथ नहीं बढ़ा है, ये 1 से 2 हो चुके हैं। पहले हमारा 1 बॉक्स था, अब ये 2 हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको काउंट दिखेगा, जितने भी आप नंबर रखोगे ये उतनी उतनी बार डिवाइड होता रहेगा। जितना नंबर उतना बार ये डिवाइड होगा। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे 5 रखा, तो ये 5 बार यहाँ पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ ये 5 बार हमारा डिवाइड तो हो चुका है, 5 हमारे अलग-अलग बॉक्सेस हो चुके हैं, लेकिन इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। मैं चाहता हूँ हर एक के बीच में थोड़ा-थोड़ा स्पेस हो। तो यहाँ पे आपको चेक कर देना है, ये है कंटेंट ऑफसेट। यहाँ पे चेक कर देना है और ये देखिए स्पेस आ चुका है, लेकिन स्पेस जैसे मैं चाहता हूँ बहुत कम है। तो मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करूँगा, इसका एक विंडो ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे ये एक्स वैल्यू आप जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे, इसका जो गैप है बीच-बीच में वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा एंड जितना ज़्यादा डिक्रीज़ करोगे, इसका गैप भी कम होता जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पे रिलेटिव ऑफसेट में ये आपका एक्स वाई जी दिया हुआ है। यहाँ पे आप अगर एक्स में 1 रखते हो तो ये आपका एक्स डायरेक्शन में होगा। अगर मैं जैसे एक्स डायरेक्शन में 0 कर दूँ और वाई डायरेक्शन में 1 कर दूँ तो ये हमारा ये देखिए वाई डायरेक्शन में बना। और अगर जैसे मैंने वाई डायरेक्शन में 0 कर दिया एंड जेड डायरेक्शन में 1 कर दूँ तो हमारा ये जेड डायरेक्शन की ओर होगा। तो ये पूरा सिस्टम इस तरह से यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप ये यहाँ पर भी आपके एक्स वाई जी बने हुए हैं, इनका भी सेम प्रोसेस है। अगर जैसे मैं एक्स में अभी आप देखो हमने ये जो वो रखा है इसको 5 पीसेस दिए हैं, वो ज़ेड एक्सिस में दिए हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो आप ज़ेड में 1 है एंड यहाँ जो हमने डिस्टेंस दिया है वो एक्स में दिया है। तो हमारा ये गैप नहीं बना है क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस है वो एक्स डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है वो भी एक्स में दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे स्पेस है एंड यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से एक्स डायरेक्शन में है। तो हम एक्स से अगर ज़ेड करते हैं, ये कर दिया हमने 0 एंड ज़ेड में कर दिया इंक्रीज़। तो अभी देखिए हमारा ज़ेड में हो रहा है, तो जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पर भी करना होगा गैप रखने के लिए। अगर आपको जैसे यहाँ पे ऐसे गैप नहीं रखना है, इसको मतलब थोड़ा आगे की ओर करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। इसको मैं 0 कर दूँ, ये एक तरह से सीढ़ी क्रिएट हो गई। तो इस तरह से हमारा एरे मॉडिफायर यूज़ किया जाता है। अगर आप डुप्लीकेट करके करोगे तो सभी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एरे मॉडिफायर से करोगे तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो अभी हम इसको हटा देते हैं और इसके बाद अब हम सीखेंगे सेकंड मॉडिफायर, जिसका नाम है बेवल मॉडिफायर। तो अभी हम पहले मॉडल को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से लगा देंगे बेवल मॉडिफायर। अभी आप देखो ये थोड़ी देर पहले थोड़ा शार्प था, हर एक कॉर्नर काफ़ी ज़्यादा शार्प था और अभी आप देखिए इसमें थोड़ा बैंड आ चुका है। तो ये हमारा आता है बेवल मॉडिफायर से। यहाँ पे आप अमाउंट को जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे ये उतना ज़्यादा डिक्रीज होते जाएंगे इसके कॉर्नर्स। अभी आप देखो जितना ज़्यादा मैं इंक्रीज कर रहा हूँ उतना ज़्यादा हो रहा है एंड यहाँ पे देखिए सब डिवीज़न काफ़ी कम है, तो इस वजह से ये हमें थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो आप यहाँ से ये सेगमेंट को बढ़ाओगे तो इसका ये कॉर्नर्स वाला सब डिवीज़न भी बढ़ेगा। देखिए मैंने पहले अमाउंट बढ़ाया, यहाँ पे सिर्फ हमारा एक फेस है जो कि कॉर्नर पे है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर सब डिवीज़न हो जाए थोड़ा-सा और काफ़ी स्मूथ हो जाए ये। तो स्मूथ करने के लिए आपको सेगमेंट्स को इंक्रीज़ करना है। ये देखिए एक तरह से हमारा ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। अभी इससे ज़्यादा करना है तो बस राइट क्लिक एंड शेड स्मूथ कर दीजिए, ये हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसके कॉर्नर्स मतलब स्मूथ हो चुके हैं। तो ये इस तरह से पूरा यूज़ किया जाता है। अब इस मॉडिफायर को भी हटा देते हैं, इसके बारे में भी हमने सीख लिया। हाँ, इसके बाद हमारा आता है ये बूलियन। तो बूलियन आप यहाँ से यूज़ ना करें, आप बस यहाँ पे सेकंड वाला कर लें। एडिट पर क्लिक कीजिए, प्रेफ़रेंसेस एंड यहाँ पे सर्च कीजिए बूल टूल। हाँ, आपको ऐड ऑन में ज़रूर आना है। इस भी ऐड ऑन है इसलिए इस ऐड ऑन के अंदर आके ये सब करना है। यहाँ पे सर्च करना है आपको बूल टूल। ये आ गया बुल टूल, यहाँ पे चेक कर दीजिएगा एंड 3 लाइन्स पर क्लिक करके सेव प्रेफरेंसेस, ये आपका आ जाएगा। अच्छा, ये यूज़ क्यों किया जाता है? ये देखिए हमारा ये एक क्यूब है, हमने शिफ्ट डी प्रेस करके इसका एक डुप्लीकेट ले लिया। अब मैं चाहता हूँ ये हमारा जो जॉइन है ना, इसकी जो बीच का पार्ट है ये कट हो जाए। तो ये कैसे होगा? हम पहले इस वाले नीचे वाले बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर सेकंड वाले को शिफ्ट के साथ एन प्रेस करके पहले ये ऐड ऑन अप्लाई कर देता हूँ, जिससे जो भी मैं की प्रेस करूँ आपको यहाँ पे दिखे। तो हमने शिफ्ट के साथ दोनों सेलेक्ट कर लिए एंड कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करूंगा तो आप देखिए आपका बुल टूल यहाँ पे आ जाएगा एक पॉपअप की तरह। और यहाँ पे पहला है आपका डिफरेंस। अगर हम डिफरेंस पे करते हैं तो ये देखिए हमारा जो पहला बॉक्स था उसने दूसरे बॉक्स के इस पार्ट को कट कर दिया। एंड अगर मैं इसको दूसरे से करूँ कंट्रोल शिफ्ट बी एंड ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन है। अगर मैं इससे करूँ तो आप देखो इन दोनों की जो बीच का पार्ट था सिर्फ इसने उसको कट किया है। ठीक है, एंड अब मैं तीसरा वाला यूज़ करूँ तो कंट्रोल शिफ्ट बी एंड ये आ गया। और हमने अगर ये तीसरा वाला किया तो बाहर-बाहर का कट हो जाएगा एंड जो बीच का स्पेस था वो रह जाएगा। अभी देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए जो बाहर का था वो कट हो गया एंड इसके बीच वाला पार्ट रह गया है।
एंड अगर फिर से कंट्रोल शिफ्ट बी एंड ये फोर्थ ऑप्शन देखें तो इसमें भी वही है कि आपका बाहर वाला ऑप्शन रहेगा एंड जो अंदर का ऑप्शन था वो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, है ना, इस तरह से। तो ये हमारा बुल टूल भी हो गया। एंड इसके बाद ये सभी आपके इसके कोई काम के नहीं है। एंड मिरर बता देता हूँ, यहाँ पे इसको पहले मैं एक को डिलीट कर दूँ। ये हमारा क्यूब है। अभी जैसे मुझे एक साइड कुछ करना है और मैं चाहता हूँ दूसरी साइड भी वो हो। ये देखिए, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एडिट मोड में आऊंगा, यहाँ पे मैंने एक वर्टेक्स सेलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको मूव करूँ, जो भी कुछ भी करूँ वो हमारा इस साइड भी हो। अभी तो नहीं हो रहा है, अगर मैं करना चाहता हूँ तो मुझे इसमें एक मॉडिफायर लगाना होगा, यहाँ ऐड मॉडिफायर, एंड ये रहा मिरर मॉडिफायर। ये देखिए, ये लग गया। एंड इस ड्रॉपर को लेकर इस पर आपको ड्रॉप कर देना है, ऑब्जेक्ट मोड में करना है ये। अच्छा, अभी आप देखिएगा, मैं एडिट मोड में आके इसके अगर वर्टेक्सेस को, सॉरी, अच्छा ये ऑप्शन क्या है, आप यहाँ से ना करें, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलता है। ये देखिए, अगर आपको जिस भी उसमें करना है तो एक्स में करना है तो एक्स प्रेस कर लीजिए, एंड यहाँ पे आप रुकिएगा, ये वाई होगा। ये देखिए, अभी वाई डायरेक्शन में यूज हो रहा है, ये हमारा वाई में काम कर रहा है, वो सॉरी जेड में काम कर रहा है, हमने जेड पे क्लिक कर दिया था। ये देखिए, जेड में अब जो कुछ भी कर रहा है हमारा ऊपर की ओर कर रहे हैं तो नीचे अपने आप ही हो रहा है ना, इस तरह से मिरर काम करता है। तो इसलिए आप यहाँ से मिरर ना लगाएं, सीधा यहाँ पे आपको एक्स वाई जी तीन ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ से कर सकते हो आप। और यहाँ पे वाई में अगर करें तो देखिए, हमारा इस साइड जो कुछ हो रहा है वो हमारा दूसरी साइड भी हो रहा है। तो इस तरह से आप दोनों साइड कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको काम करना हो। अगर देखिए हम इन दोनों को ऑफ कर दें एंड एक्स में कुछ भी करें तो देखिए, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हमारा दूसरी साइड भी हो रहा है। तो इस तरह से पूरा काम किया जाता है मिरर से। तो हमारा अभी ये भी हो गया, हम इसको ऑफ कर देते हैं एंड फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं। अच्छा, वो जो एक्स वाई जी तीन ऑप्शन दिख रहे थे वो आपके ऑब्जेक्ट मोड में नहीं दिखेंगे, यहाँ से आपको एडिट मोड में आना है, क्योंकि जो भी हम एडिट करते हैं मॉडल को एडिट मोड में करते हैं। तो आपको एडिट मोड में ये तीनों ऑप्शंस मिलेंगे मिरर वाले। अगर आपको इधर से करना है तो आप इधर से भी कर सकते हो, सीधा इस पर एंड मिरर, एंड जिस भी एक्सिस पे करना है तो वो एक्सिस सेलेक्ट कर लेनी है। एंड जब भी आप करोगे, ये देखिए ये हो रहा है, इस तरह से होता है ये देखिए, दोनों वर्टेक्सेस किस तरह से काम कर रहे हैं आपके दोनों साइड्स। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो अभी हमारा पहले तो ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, इसके बाद मिरर हो गया हमारा, एंड ये भी हमारे काम के नहीं है। इसके बाद आपका स्किन काम का है, काफ़ी चीज़ें क्रिएट करने में काम आता है स्किन मॉडिफायर। तो हम यहाँ पे सिर्फ ए प्रेस करके यहाँ पे ले लेते हैं एक सर्कल, ये आ गया। अगर हमें इसकी बॉडी क्रिएट करनी है, इसका सरफेस क्रिएट करना है, तो हमें इसमें स्किन मॉडिफायर लगाना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, एड ऑन में आएंगे, एंड यहाँ पे मिलेगा स्किन मॉडिफायर। अभी देखो, इसका स्किन अच्छे से आ चुका है। अगर मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, आपको बस इसको अप्लाई करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। अच्छा, अप्लाई करने से पहले आप देखो, ये स्किन तो आ चुका है, लेकिन अभी मैं इसको करूँगा क्या, है ना, इससे आप इसका जो भी क्रिएट करना है वो क्रिएट कर सकते हो। एंड इसको अगर आपको स्मूथ करना है, इसी के साथ आप सब डिवीजन मॉडिफायर को भी सीख जाओगे। ये है आपका स्किन मॉडिफायर। अभी हमने हमने कराया है कि किसी भी जो वायर वाला हो उसमें आप स्किन लगा सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे क्लिक करके आपको सब डिवीजन पे क्लिक कर देना है। ये जो भी आपका चीज़ है, जो कुछ भी आपका आपने जिसमें भी स्किन मॉडिफायर लगाया है वो काफ़ी मतलब देखिए काफ़ी फ्लैट था, इसमें जो फेसेस हैं काफ़ी कम थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, हमें इसको स्मूथ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से सब डिवीजन सरफेस पर क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ से मैं थोड़ा सा अपना एडाप्टर लगा लूँ, चार्जिंग कम है। हाँ, तो सब डिवीजन मॉडिफायर लगाते ही हमारा ये स्मूथ होता जाता है। एंड यहाँ से अगर हम लेवल्स को इंक्रीज करेंगे तो और भी ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा, लेकिन ज़्यादा आप लेवल्स को ना करें वरना आपके ब्लेंडर फाइल पे लोड पड़ेगा। सिर्फ उतना ही करें जितना कि आपको ज़रूरत है। तो हमें इतना ज़रूरत था तो हमने 3 किया, एंड राइट क्लिक करके शेड स्मूथ। यहाँ पे पहले हमें ये दोनों मॉडिफायर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, उसके बाद ये शेड स्मूथ होगा। तो अप्लाई करने से पहले मैं चाहता हूँ इसको पहले मैं थोड़ा सा एडिट कर लूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं जेड एक्सिस पे आऊँगा एंड इसको सेलेक्ट करूँगा और टैप प्रेस करके आऊँगा एडिट मोड में, और टॉगल एक्सरे को ऑन कर लूँगा, जिससे कि मुझे इसके अंदर जो भी वर्टेक्स हैं साफ दिखें। तो अभी इसमें हम एस प्रेस करके अगर करेंगे तो ये ठीक से नहीं होगा, ये देखो हो तो रहा है लेकिन ठीक से नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल ए प्रेस करके करूँ तो अभी आप देखो ये अपने सरफेस पर ही हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, अगर मैं जैसे ए एस यहाँ पे एस प्रेस करके कर रहा था तो इसका पूरा सरफेस हो रहा था, लेकिन अगर मैं कंट्रोल सॉरी लेकिन अगर मैं कंट्रोल ए प्रेस करके कर रहा हूँ तो वो अपना ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पे है, लेकिन इसका जो स्किन है वो छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये इस काम में आता है। तो अभी हमारा स्किन मॉडिफायर हो चुका है, एंड इसको हम अप्लाई करने के लिए यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, इस एरो पे क्लिक करेंगे एंड अप्लाई। लेकिन हम हमारा इसका एक शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल ए। तो हम यहाँ कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ये देखिए हमारा जो स्किन मॉडिफायर था वो अप्लाई हो चुका है। फिर से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, हमारा सब डिवीजन मॉडिफायर भी अप्लाई हो गया। तो इस तरह से हमारा काम करता है ये। और फिर से अभी हम क्यूब लेकर के आते हैं। हाँ, अभी हम नेक्स्ट मॉडिफायर सीखेंगे सॉलिडिफाई मॉडिफायर। तो जैसे अगर मैं इसको डिलीट कर दूं एंड यहाँ पे मैं एक ले लूँ प्लेन। अभी आप देखो ये थोड़ा सा सॉलिड नहीं है, मैं इसको रोटेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पतला है। मुझे चाहिए कि थोड़ा सा सॉलिड हो जाए, है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ ऐड मॉडिफायर,
एंड इसके लिए यूज़ किया जाता है सॉलिडिफाई मॉडिफायर। तो इस पे बस आपको क्लिक करना है। इसमें देखिए थोड़ी सी फेसेस देखिए इधर थोड़ा सा सॉलिड हो चुका है, लेकिन आपको ज़रूरत है कि नहीं आपको और भी ज़्यादा इसको सॉलिड करना है, तो आपको यहाँ पे थिकनेस को इंक्रीज़ करते जाना है। जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा सॉलिड होगा ये देखो इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका सॉलिडिफाई मॉडिफायर भी हो गया एंड इसको भी हटाते हैं। फिर से अपना क्यूब ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपके ये जो मॉडिफायर आपके काम में आने वाले थे वो हमने इस लाइन के तो करा दिए। अब दो मॉडिफायर इस लाइन के भी आपको काम में आएंगे, तो ये भी आपको दिखा देते हैं। अब ये नेक्स्ट है हमारा कर्व मॉडिफायर। इसके लिए आपको एक पाथ चाहिए, तो पाथ लेकर के आते हैं। क्यूब को पहले डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ ए प्रेस करूंगा, कर्व के अंदर आऊंगा एंड यहाँ पे मैं ले लूंगा पाथ। ये रहा पाथ, ये हमारा पाथ आ गया और इस पाथ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। ये बड़ा हो गया। अभी मैं एन प्रेस करके असेट मैनेजमेंट में आऊंगा एंड प्लेटफॉर्म वाले फोल्डर में आऊंगा। यहाँ पे आपको सभी प्लेटफॉर्म्स दिख जाएंगे एंड यहाँ पे मैं ये वाला प्लेटफॉर्म ले लेता हूँ। ये देखिए ये वाला हमारा प्लेटफॉर्म आ गया। ठीक है। अभी मैं अपने पाथ को सेलेक्ट करूंगा एंड टॉप एंगल पे आके यहाँ पे मैं टैप प्रेस करके एडिट मोड में आऊंगा एंड इसको एक एल शेप दे दूंगा इस तरह से। और अब ये मैं आ गया ऑब्जेक्ट मोड में एंड फिर मैंने अपने ये प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट किया। इसमें जो भी मॉडिफायर लगा है वो अप्लाई कर देंगे, कंट्रोल ए, ये हमने अप्लाई कर दिया। एंड यहाँ पे आप देखो ये हमारा प्लेटफॉर्म है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ प्लेटफॉर्म को एंड मॉडिफायर स्टेप में आऊँ, यहाँ पे मैं कर्व मॉडिफायर को सिलेक्ट करूँगा। ये ड्रॉपर लेकर के मैं अपने इस पर ड्रॉप कर दूंगा। ये जो हमारा पाथ है इस पर मैं अपने ड्रॉपर को ड्रॉप कर दूंगा। ये अभी हमारा जो प्लेटफॉर्म है आप देखिए इस जो हमारा कर्व है उसको फॉलो कर रहा है। ये अगर मैं इसको मूव करूँ, ये देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे कर्व को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब हमारे कर्व में एक मोड़ आता है, एक बैंड आ रहा है, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका शेप चेंज हो जाता है। अभी देखिए किस तरह का शेप है, लेकिन जैसे ही इसमें मोड़ आएगा, बैंड आएगा, तो यहाँ पे बैंड नहीं होगा क्योंकि इसमें वर्टेक्स काफ़ी कम है। तो अभी हम इसके अंदर वर्टेक्स क्रिएट करेंगे। इसमें मैं आपको इसको सेलेक्ट करके आपको आना है एडिट मोड में, टैप प्रेस करके। टैप प्रेस किया आप एडिट मोड में आ जाओगे। ये आ गया हमारा प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आपके वर्टेक्सेस काफ़ी कम है, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल आर प्रेस करना है और अपने स्क्रोलर को मूव करना है। वो जो स्क्रोलर है आपका गोल पहिए जैसा, उसको आपको रोटेट करना है। यहाँ पे जितना ज़्यादा आप स्क्रोल अप करोगे उतने ज़्यादा वर्टेक्सेस क्रिएट होंगे। इनको कहते हैं लूप कट। कंट्रोल आर से आपका इस तरह से लूप कट लगता है, जो कि येलो कलर के लाइंस होते हैं। एंड अभी मैं इतने लूप कट्स रखूंगा और लेफ्ट क्लिक करूंगा। ये अभी ऑरेंज लाइन्स में क्रिएट हो गए हैं। इनका कलर पूरा ऑरेंज हो गया है। अभी अगर मैं माउस को मूव करूँ तो मैं इनको जहाँ पे चाहूँ वहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पे चाहूँगा कि हमारे वर्टेक्सेस सभी यहाँ पे आएँ। ये देखिए इस तरह से मूव हो रहे हैं। मैं इनको यहाँ पे रखूँगा, तो यहाँ पे रख के आपको लेफ्ट क्लिक कर देना है। ये यहीं पे सेट हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका। अगर आप अब देखो ऑब्जेक्ट मोड में आइए और अब आपको इसको मूव कीजिए, तो अब ये अच्छे से बैंड हो रहा है। ये देखिए इसका शेप भी खराब नहीं हो रहा है और काफ़ी अच्छे से ईजिली ये बैंड हो रहा है। अगर मैं और बैंड करूँ, यहाँ पे मैं कर्व को सिलेक्ट करूँगा, प्रेस करके एडिट मोड में आऊँगा। यहाँ पे मैं कर्व को और बैंड करूँगा। ये देखिए जितना ज़्यादा बैंड करूँगा ये उतना ज़्यादा बैंड होगा। ये देखिए कितना ज़्यादा बेंड हो रहा है और इसका जो मैश है वो भी ख़राब नहीं हो रहा है। और अगर जैसे आपको लगे इस तरह से ये जो यहाँ पे मैश ख़राब हो रहा है थोड़ा सा, ये आपको ठीक करना है, तो आपको बस कुछ नहीं, टैप प्रेस करके एडिट मोड में आना है एंड कुछ और भी ज़्यादा लूप कट्स लगा देने हैं बीच में जहाँ पे मैश ख़राब हो रहा है वहाँ। ये कंट्रोल आर, यहाँ पे कर्सर लाए, सॉरी, कंट्रोल आर एंड ये हमने लूप कट्स लगा दिए। ये लग गए लूप कट्स एंड अगर फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आए तो इसका बैंड काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो चुका है। तो ये एक तो फॉलो कराने के लिए होता है कर्व को और दूसरा बैंड कराने के लिए। तो ये हमारा हो गया। अभी हम फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे। इन सभी को डिलीट कर देते हैं। अच्छा अगला हमारा मॉडिफायर यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें एक कैरेक्टर चाहिए, तो मैं एक कैरेक्टर इसके अंदर ले लेता हूँ। एनिमल्स वाले फोल्डर में गए, उसके बाद हमने थंबनेल पर क्लिक किया, ये सभी हमारे मॉडल्स आ जाएंगे। जैसे मुझे चाहिए एक हॉर्स, नहीं चलो लॉयन ले लेते हैं। ये हमारा लॉयन आ गया। टीरेक्स अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ये हमारा टीरेक्स आ गया। जैसे मैं चाहता हूँ कि काफ़ी सारे अपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग अपने जो मॉडल है उसको वीडियोस में कुछ भी मतलब मॉडल रखते हैं कि खाने पीने वाली चीज़ों का, और उसमें मॉडल को खाते हुए दिखाते हैं और जैसे ही वो उसको खाता है वो थोड़ा मोटा जैसा हो जाता है। तो मोटा करने के लिए वो यूज़ करते हैं श्रिंक रैप मॉडिफायर। आपको बस अपने मॉडल को सिलेक्ट करना है
एंड यहाँ पे आना है मॉडिफायर टैब में एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा श्रिंक रैप मॉडिफायर। आपको अभी नहीं लगाना है, इसको थोड़ा मॉर्फ, उसको बोलते हैं मॉर्फिंग। तो मॉर्फ करने के लिए आपको पहले तो एक यूवी स्पेयर ले लेना है, सिर्फ ए एंड मैश में आके ये ले लिया आपने यूवी स्पेयर। जी एंड जेड प्रेस करके आपको इसको सेंटर में ले लेना है एंड एस प्रेस करके इसको बड़ा कर लेना है एंड एस और जेड प्रेस करके इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा करना है एंड एस एंड वाई प्रेस करके वाई एंगल पे कुछ इस तरह से। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको कुछ इतना बड़ा रखूँगा एंड उसके बाद मैं चाहता हूँ जो हमारा यूवी स्फीयर है ये उसी के आकार में बड़ा हो जाए। इसका जो चेस्ट है वो चेस्ट एंड बैक वो इस तरह से हो जाए जैसे कि हमारा यूवी स्फीयर है। तो इसके लिए हम अपने मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, मॉडल की बॉडी को, आपको बोन सेलेक्ट नहीं करनी है, एम्प्टी सेलेक्ट नहीं करना है, आपको बॉडी सेलेक्ट करनी है इसकी। बॉडी सेलेक्ट करने के बाद आपको मॉडिफायर टैब में आके ये मॉडिफायर लगा देना है श्रिंक रैप मॉडिफायर। ये हमने श्रिंक रैप मॉडिफायर लगा दिया, ये ड्रॉपर मिलेगा, ये ड्रॉपर आपको यूवी स्फीयर पे ड्रॉप कर देना है एंड अभी आप देखो आपका जो कैरेक्टर है वो आपकी यूवी स्फीयर के अंदर जा चुका है। यहाँ पे आपको ऑन सरफेस से कर देना है आउटसाइड। तो अभी आप अगर यूवी स्फीयर को हाइड कर दें, ये मैंने सेलेक्ट किया यूवी स्फीयर, एच प्रेस करके इसको हाइड कर दिया, तो आप देखो हमारा जो ये मॉडल है उसको देखो ये थोड़ा सा मतलब मॉर्फ हो चुका है। ये देखो पहले इस तरह से नहीं था, अभी थोड़ा मॉर्फ हो चुका है, जैसे कि हमारा यूवी स्फीयर था ये उसी साइज में मॉर्फ हो चुका है। तो अगर मैं कंट्रोल सॉरी ऑल्ट एच प्रेस करके अपनी यूवी स्फीयर को वापस लेकर के आऊँ और यहाँ पे अपने टीरेक्स की बॉडी को सेलेक्ट करके यहाँ पे आऊँ, यहाँ अगर मैं इस वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगा तो ये और भी ज़्यादा मॉर्फ होता जाएगा, जितना ज़्यादा डिक्रीज़ करूँगा ये उतना कम मॉर्फ होता जाएगा। तो मैं इसको कुछ इतना रख लेता हूँ, ये इतना ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी ये दिखेगा आपको ऑप्शन, यहाँ पे आपको इस एरो पे क्लिक करना है एंड अप्लाई अ शेप की, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी आपका जो अभी ये यूवी स्फीयर है इसको आपको डिलीट कर देना है एंड अपनी बॉडी को सिलेक्ट करना है, टीरेक्स की बॉडी को। यहाँ डाटा में आना है, अभी आप देखो इसका एक शेप की क्रिएट हो चुका है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे वैल्यू दिखेगा, इसको इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो देखिए ये मॉर्फ होता जाएगा। ये मैंने इंक्रीज किया, ये देखिए मॉर्फ हो गया, जो कि अपने उसमें किया था ये उसका शेप की क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने किसी भी कैरेक्टर को मॉर्फ कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ये सेक्शन भी हो गया। तो अभी हमारे ये सभी मॉडिफायर्स हो चुके हैं। तो हमारे जो काम के मॉडिफायर्स थे वो सभी हो चुके हैं। अभी इससे आगे हम बढ़ते हैं वर्टेक्सेस में। वर्टेक्सेस में आपको बता दूं एक तरह से आपका जो स्नोफॉल है वो भी हो सकता है, आप ट्रीज लगाना चाहो वो भी हो सकता है। तो ये जो वर्टेक्स वो सॉरी पार्टिकल्स, मैं वर्टेक्स बोल रहा था, इसको बोलते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को आप काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हो। अभी हम एक एनवायरनमेंट बनाएंगे और उसमें इसका यूज़ सीखेंगे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपको बस कुछ भी नहीं, इसको पहले डिलीट कर देना है। चलो एनवायरनमेंट तो हम बाद में ही सीखेंगे, पहले आप सभी ये जो चीज़ें हैं उनको सीख लो, उसके बाद सीखते हैं। तो हमने सिर्फ ए प्रेस करके ये एक प्लेन ले लिया, ये हमारा प्लेन आ चुका है। और अभी मैं चाहूँगा कि इसमें मैं कुछ हेयर्स बनाऊँ या फिर कुछ ट्रीज लगाऊँ। तो मैं पार्टिकल्स में आकर के यहाँ प्लस पर क्लिक करूँगा, पहले आपको मॉडल सेलेक्ट कर लेना है फिर प्लस पे क्लिक करना है एंड ये एमीटर है। एमीटर में आपको कुछ इस तरह की ये गोल गोल यूवी स्फीयर जैसा कुछ दिखेगा इस तरह से, ये आपके एमीटर्स हैं। लेकिन हम यूज़ करेंगे ये कुछ इस तरह से, देखो स्नोफॉल जैसा भी क्रिएट हो रहा है, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी ये देखो एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाता है, तो हमने एक टाइम रखा हुआ था, यहाँ पे देखिए इसमें 200 फ्रेम्स दिखा रहा है, यहाँ ये 200 फ्रेम्स पर इसका जो है खत्म हो चुका था एंड टाइम। तो हम यहाँ पे ये एंड टाइम को जितना ज़्यादा रखेंगे ये उतना ज़्यादा मतलब चलेगा। ये देखिए जितने फ्रेम रखोगे एंड टाइम में उतने फ्रेम तक ये रहेगा स्नोफॉल। ये देखिए हमारा 200 फ्रेम से भी ऊपर कर चुका है लेकिन अभी तक स्नोफॉल हो रहा है। तो जितने फ्रेम रखोगे एंड टाइम में उतना ज़्यादा ये रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा एमिटर्स हो गया। और हेयर्स में हम आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हेयर्स। यहाँ पे देखिए अभी एक तरह से जो हमारे बाल होते हैं उस टाइप की एक क्रिएट हो चुकी है। हमको अगर इसका जो ये हेयर से कम करने तो हम यहाँ एमिशन के अंदर आपको मिलेगा नंबर। तो आप इसको जितना कम करोगे ये हमारे हेयर्स भी उतने ही कम होते जाएंगे। इससे हम काफ़ी बार एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वो बताता हूँ कैसे। हम एनवायरनमेंट वाले फोल्डर में आएंगे, यहाँ पे सेट मैनेजमेंट के एडॉन में आपको एनवायरनमेंट वाला फोल्डर मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको कोई भी एक ट्री ले लेना है। मैं ये वाला ट्री ले लेता हूँ एंड यहाँ मैं अपने वापस इस प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, ये हेयर्स है एंड एडवांस पर भी आपको टिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको मिलेगा रेंडर। रेंडर में आना है, यहाँ पाथ से कर देना है आपको ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे ये वाला आपको ड्रॉपर लेकर के इस जो हमारा ट्री है, जो भी ट्री है आपको उस पर ड्रॉप कर देना है। अभी देखो एक छोटे छोटे इसके ऊपर ट्रीज आ चुके हैं। अगर आपको नंबर्स कम करने हैं इनके तो ये लो आपके ट्रीज कम हो गए, ये नंबर्स को कम करोगे तो ये ट्रीज कम हो जाएंगे। जितना ज़्यादा नंबर इंक्रीज करोगे उतने ज़्यादा ट्रीज होते जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं सीड्स। तो आपके जो सीड्स हैं वो मतलब आपके जो ट्रीज हैं वो आपको कहाँ कहाँ रखने हैं, वो ट्रीज आप सीड्स से करोगे। अगर मैंने इसको इंक्रीज किया तो देखिए इनकी लोकेशन चेंज हो जाएगी सभी ट्रीज की। ये देखिए हर बार इसकी लोकेशन चेंज होगी हर बार इंक्रीज करने पर, इस तरह से। और इसके बाद आता है हेयर्स लेंथ, आपको कितना लेंथ रखना है इनका वो है।
ये देखिए मैंने इसको इंक्रीज़ किया, इस तरह से आप लेंथ भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये हो गया। एंड सेगमेंट, तो सेगमेंट आपको कितने रखने हैं वो 5 ही रहने दें आप। अभी रेंडर के अंदर आता है स्केल, आपको इसका साइज़ कितना रखना है आप वो डिसाइड कर सकते हो इससे। एंड यहाँ पे आपके ऑप्शंस हो चुके हैं। अगर तो ये तो हमारा हो गया पूरा ये जो पार्टिकल्स वाला था ये हमने कर दिया। अब इसके बाद आता है फिजिक्स। फिजिक्स हम आगे की ओर सीखेंगे। एंड यहाँ पे आता है आपका कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स में आते हैं एंड यहाँ पे मिलेगा आपको जो हमारे काम के हम सिर्फ वही सीखेंगे। तो हमारे चाइल्ड ऑफ एंड फॉलो पाथ सिर्फ अभी यही काम किया है, बाकी के हम आगे सीखेंगे। तो हमने जैसे एक सिर्फ ए प्रेस करके ये क्यूब ले लिया और मैं चाहता हूँ कि हमारा ये प्लेन, ये रहा हमारा प्लेन, ये हमारे इस क्यूब से कनेक्ट हो जाए। इस तरह से हमारा ये चाइल्ड बन जाएगा जो हम कनेक्ट करेंगे इसको। तो हमने क्यूब को सेलेक्ट किया, जो भी अपने चाइल्ड बनाना है, ये पेरेंट बनेगा एंड ये चाइल्ड। जो भी आपको चाइल्ड पेरेंट बनाना है उसको सेलेक्ट कीजिए, जिसको आप सेलेक्ट करोगे वो पेरेंट बनेगा, सॉरी चाइल्ड बनेगा। तो इसको सेलेक्ट किया एंड यहाँ से हमने ऐड ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स एंड चाइल्ड ऑफ पर क्लिक किया, ड्रॉपर को लेके हमने क्यूब पर डाल दिया। अभी आपका जो ये प्लेन है वो चाइल्ड बन चुका है एंड ये जो क्यूब है वो पेरेंट बन चुका है। अगर मैं अपने क्यूब को मूव करूँ तो हमारा साथ ही साथ प्लेन भी मूव होगा, क्योंकि वो चाइल्ड बन चुका है एंड हमारा क्यूब बन चुका है पेरेंट। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया। हम इसको हटा देते हैं अभी। अभी इसके बाद आता है आपका फॉलो पाथ। तो फॉलो पाथ आपका जो भी आपका कर्व या फिर जो भी चीज़ें हैं आप अपने ऑब्जेक्ट को उस पर फॉलो कराना चाहते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। और अभी मैं क्या करता हूँ अपने प्लेन को डिलीट कर देता हूँ एंड अपने इस क्यूब को ले लेता हूँ कर्सर पे। अब मैं लूँगा शिफ्ट ए प्रेस करके एक कर्व के अंदर आऊँगा एंड पाथ ले लूँगा, एस प्रेस करके इसको बड़ा कर लूँगा, आर एंड जेड, सॉरी यहाँ पे ये हमारा पाथ है। इस पाथ को हम सिलेक्ट करेंगे एंड एडिट मोड में आके इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया एंड जी एंड एक्स प्रेस करके आगे कर दिया। अभी आप देखिए ये हमारा पाथ है एंड ये हमारा क्यूब है। मैं चाहता हूँ हमारा क्यूब इस पाथ को फॉलो करे, तो वो कैसे करेगा सीखते हैं। बस आपको ये अपना क्यूब सेलेक्ट करना है, कॉन्स्टेंट्स में आना है एंड फॉलो पाथ को सिलेक्ट कर लेना है। ये ड्रॉपर लेके पाथ पर ड्रॉप कर देना है एंड अभी आप देखो आपका जो क्यूब है वो हमारे जो हमारा पाथ है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। अगर मैं यहाँ पे फॉलो कर्व पे क्लिक कर दूं तो हमारा ये फॉलो करेगा एंड फिर आपको एनिमेट पाथ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारा क्यूब अपनी जगह छोड़ के कहीं और चला जाता है, तो आपको ऑल्ट जी प्रेस कर देना है, वो वापस वहीं आ जाएगा। काफ़ी सारे केसेस में होता है कि अपना लोकेशन चेंज कर देता है, तो आपको ऑल्ट जी प्रेस कर देना है। इतना करने के बाद आपको ये देखिए, ये अगर मैं प्ले करूँ तो ये इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं चाहूँ तब ये फॉलो करे इसको। तो इसके लिए आपको अपना कर्व सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आएगा एक कर्व वाला डाटा ऑप्शन एंड यहाँ पे आपको मिलेगा पाथ एनिमेशन। यहाँ पे ये जो एरो है उस पर क्लिक कर देना है, ये आपका पॉपअप ओपन हो गया। ये ग्रीन बॉक्स पर आपको राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम्स कर देना है। इसका जो एनिमेशन था वो डिलीट हो जाएगा। एंड अगर मैं अपने क्यूब को सिलेक्ट करूँ एंड यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स में आऊँ और यहाँ पे आपको सॉरी पाथ सेलेक्ट करना है, डाटा में आना है एंड यहाँ पे आपको एवोल्यूशन टाइम 0 कर देना है। अभी जैसे मैं चाहूँ कि हमारा 0 फ्रेम से लेकर के 50 फ्रेम तक, सॉरी 20 फ्रेम, सॉरी मैं थोड़ा टाइमलाइन ज़ूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ हमारा जो क्यूब है वो 20 फ्रेम तक यहीं पे रहे और उसके बाद ये फॉलो करे हमारे कर्व को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस पाथ को सिलेक्ट करके डाटा में आऊँगा एंड यहाँ पे पाथ एनिमेशन, यहाँ मिलेगा आपको एवोल्यूशन टाइम। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा एंड इंसर्ट की फ्रेम। ये देखिए हमारा एक की फ्रेम लग चुका है छोटा सा। अगर मैं अपने टाइमलाइन को आगे लेकर के जाऊँ और फिर उसके बाद ये जो एवोल्यूशन टाइम है इसको इंक्रीज़ करूँ, तो ये कुछ इस तरह से हमारा क्यूब को आगे की ओर कर देता है इसको इंक्रीज़ करने से। और फिर से मैं राइट क्लिक करके इस इंसर्ट की फ्रेम कर दूँ, तो ये देखिए हमारे जो की फ्रेम्स है वो लग चुके हैं। अगर अब मैं इसको प्ले करूँ तो ये देखिए ये हमारा 20 फ्रेम्स तक तो वैसा ही है, फिर उसके बाद इसने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अभी इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं अगर इस लास्ट लास्ट वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करके पीछे कर दूँ तो इसका जो स्पीड है काफ़ी स्लो हो जाएगा। ये देखिए अगर और भी ज़्यादा स्लो करना है तो और पीछे कर दीजिए, ये और स्लो हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है एंड काफ़ी स्मूथ हो चुका है। तो इस तरह से आपका ये कॉन्स्टेंट यूज़ किया जाता है। तो आपके ये दोनों कॉन्स्टेंट मैंने करा दिए और बाकी के हम आगे सीखेंगे, क्योंकि बाकी के आपके अभी ज़्यादा काम के नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हेलो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। डाउट नहीं है कुछ भी जी ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। ठीक है जी।
तो अभी हमारा जो कांस्टेंट एंड मॉडिफायर टैब था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ डाटा में। तो डाटा में आपको वर्टेक्स ग्रुप दिखते हैं एंड शेप की। अभी हमारे सिर्फ यही मैन है, उसके बाकी के आगे सीखे जाएंगे। तो इसमें देखो, अगर मैं, ये हमारा एक प्लेन है, यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड में आऊँ, ये टैप प्रेस करके मैं एडिट मोड में आ गई, ठीक है। यहाँ पे फेसेस पे सेलेक्ट करूँ एंड यहाँ पे मैं फेसेस को सेलेक्ट कर लूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि इन दोनों फेस, ये जो हमारे दोनों फेस हमने सेलेक्ट किए, इन दोनों का हम एक ग्रुप बना दें। तो ग्रुप बनाने के लिए आपको बस यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप के अंदर प्लस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो भी आपको नेम देना है, डबल क्लिक करके आप नेम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा वर्टेक्स, ठीक है। कुछ भी रख सकते हो, मैंने एग्जांपल के लिए रख लिया है। और फिर उसके बाद अगर मैं असाइन पर क्लिक करूँ तो इसके अंदर ये पूरा ये रख लेगा, इसका एक ग्रुप बन चुका है। असाइन पे जरूर क्लिक करना है, ये सभी फेसेस सेलेक्ट करके जो भी आपको कनेक्ट करना है, ग्रुप बनाना है। तो हमारा इन दोनों का एक ग्रुप बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे डी सेलेक्ट कर दूं और फिर से यहाँ सेलेक्ट, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सेलेक्ट, इस पर क्लिक करूं तो ये देखिए जिनका हमने ग्रुप बनाया था वो अपने आप ही सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप इसमें ग्रुप बनाते हो। आगे क्या है, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, तो ये आगे सीखा जाएगा क्योंकि इनका काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। और इस तरह से अभी मैंने बेसिक में बताया कि किस तरह से ग्रुप बनाया जाए, ठीक है। ये आता है फिर शेप की। तो ये मैंने अपना मॉडल सेलेक्ट करके यहाँ मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। यहाँ पे मैं अपने मॉडल को सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद शेप की में आपको दिखेगा प्लस, प्लस पे क्लिक करना है। ये बेसिस वाला आपको एक शेप की क्रिएट होगा, ये आपका मैन होता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका ऑप्शनल होता है, ये ऊपर ही रहना चाहिए। इसके बाद आप जो क्रिएट करोगे वो आपका शेप की होगा। तो प्लस पे क्लिक कीजिए एंड ये आ गया आपका शेप की 1 नाम से। मैं इसको रख दूंगा, कुछ भी रखते हैं, हम क्यूब रख लेते हैं। ये हमारा शेप की हो गया, लेकिन आपका मॉडल सेलेक्ट होना चाहिए तभी आपको ये करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं टैप प्रेस करके आऊंगा एडिट मोड में, ये एडिट मोड में आ गया। मैं यहाँ वर्टेक्सिस को सेलेक्ट कर लूंगा और ये वर्टेक्स सेलेक्ट करके मैंने कोई भी इसको शेप दे दिया, मीन्स ये शेप दिया मैंने इसको एंड यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कोई भी एक शेप दे दूंगा। ये कोई भी मैंने मतलब समझाने के लिए कोई भी एक शेप रख दिया इसका, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अगर मैं फिर से टैप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आऊँ तो हमको ये पहले जैसा ही दिखेगा क्योंकि हमने एक शेप की क्रिएट कर दिया था इसमें। अगर हम शेप की क्रिएट कर देते तो हम एडिट मोड में चाहे कुछ भी करें, हमारा वो ऑब्जेक्ट मोड में नहीं दिखेगा। अगर लेकिन हमको वो दिखाना है ऑब्जेक्ट मोड में भी, तो हम वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ये देखिए हो गया। लेकिन ये हमारे इस तरह से यूज़ में नहीं किया जाता है, ये हमारे कैरेक्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे मैं कैरेक्टर्स वाले फ़ोल्डर में आऊँ, यहाँ पे ये हमारे कैरेक्टर्स वाले फ़ोल्डर में आ गए हम, और यहाँ पे मैंने कोई भी एक कैरेक्टर ले लूँगा मैं। मैंने राइडर वाला एक कैरेक्टर ले लिया, बस इस पे क्लिक किया एंड यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये हमारा कैरेक्टर आ गया, ठीक है। अभी ये यहाँ पे इसके अगर मैं फेस को सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे शेप कीज़ दिख रही है आपको। ये आपकी शेप कीज़ इसी तरह से बनाई जाती है जैसे कि मैंने उस बॉक्स में यूज़ किया ये शेप की वाला। जैसे अगर मैंने इसका कोई भी एक ये हैप्पी वाला शेप की सेलेक्ट किया एंड ये वैल्यू इंक्रीज़ किया, ये देखिए हैप्पी वाला इसके अंदर एक मोशन आ गया, है ना? मतलब एक इसका वो क्रिएट हो गया, वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेशन, ठीक है? इसका एक एक्सप्रेशन आ गया हैप्पी वाला, इस तरह से। तो हम भी अगर इस तरह से क्रिएट करें कुछ तो कैसे कर सकते हैं? बस प्लस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे नेम दे देना है। मैं दे देता हूँ, कुछ भी आपको टाइप कर देना है जो भी आपका रिलेटेड हो। मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी कर देता हूँ, अपना नाम ही डाल देता हूँ विकास। ये मैंने शेप की क्रिएट कर दिया विकास नाम से। अगर मैं एडिट एडिट मोड में आऊँ, यहाँ से भी आ सकते हो आप एंड टैप प्रेस करके भी आ सकते हो। देखिए आ गया एडिट मोड में। एंड अगर मैं इसके फेस को सिलेक्ट करूँ और अगर जी प्रेस करके करूँ तो अभी ये नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन कर दूँ, अब मैं इसको करूँ तो एक सर्कल आ जाएगा, उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। देखिए स्क्रोलर को मूव करने से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर अब मैं इसको करूँ तो अब मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ से निकलते अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमने अभी किया नहीं है, ये रिग से होता है। अच्छा, मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड जी प्रेस करके यहाँ पे कर दिया एंड यहाँ पे ये बाकी की मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक मीन समझाने के लिए कर रहा हूँ बस। ये कुछ इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आऊँ एंड इधर इस वैल्यू को, इस विकास वाले शेप की को सिलेक्ट करके वैल्यू को इंक्रीज करूँ तो ये देखिए इस तरह से हमारा क्रिएट हो रहा है एक शेप की। मैं माइनस पे क्लिक करके इसको हटा देता हूँ वापस। तो ये हमारा शेप की मतलब हमारे मॉडल जो होता है, हमारा मॉडल के अंदर हम एक्सप्रेशन लगा सकते हैं शेप की पे, ठीक है। शेप की हमारा इसीलिए यूज़ किया जाता है कि हम शेप की से एक इसके अंदर एक्सप्रेशन लगा दें। तो ये भी हमारा हो गया। अब इसके अंदर आता है आपका मटेरियल। अब मैं एक क्यूब ले लेता हूँ, ये मैंने एक क्यूब ले लिया। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी कलर वगैरह करना चाहता हूँ, टेक्सचर लगाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए ऑप्शन होता है ये मटेरियल्स। यहाँ मैं मटेरियल्स में आया, न्यू पर क्लिक किया, ये आपका कुछ इस तरह से ओपन होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको बेस कलर के आगे व्हाइट बॉक्स दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करके अगर कोई भी कलर सेलेक्ट करूँ तो इसके ऊपर वो कलर आ जाएगा। लेकिन ये कलर आपको तभी दिखेगा तब आप मटेरियल मोड में हो। अगर आप सॉलिड मोड में हो तो आपको ये चाहे जो भी कलर हो वो नहीं दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे मटेरियल मोड में आओगे तब वो कलर आपको दिखाई देगा।
ये देखिए हर एक कलर आपको दिखाई देगा मटेरियल मोड में। तो इस तरह से हम यहाँ पे कलर्स देते हैं और टेक्सचर्स भी देते हैं। टेक्सचर्स के बारे में भी बताता हूँ। अगर आपको कोई भी टेक्सचर देना है इसके अंदर, जैसे मैंने इसको डिलीट किया एंड अपना मॉडल ले लेता हूँ एक, चलो क्यू भी रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी टेक्सचर दूँ तो टेक्सचर देने के लिए आपको यहाँ बेस कलर के आगे जो आपको यहाँ पे जो येलो डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है एंड इमेज टेक्सचर, और यहाँ पे ये ब्लैक हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन खुलेंगे न्यू एंड ओपन। तो आपको ओपन पे क्लिक करना है और जो भी टेक्सचर आपको देना है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए ये टेक्सचर पे सिलेक्ट करूँ एंड ओपन इमेज पर क्लिक कर दूँ तो वो टेक्सचर इसके अंदर आ चुका है। इमेज थी वो इसके ऊपर टेक्सचर की तरह लोड हो चुकी है। तो इस तरह से आप टेक्सचर लगा सकते हो। एंड कलर तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे किया जाता है। तो ये हमारा टेक्सचर वगैरह लगाने के लिए एंड कलर्स लगाने के लिए होता है। तो आज की क्लास में हमने पूरा अपना मॉडिफायर सेक्शन सीखा, पार्टिकल सेक्शन सीखा, फिजिक्स हमने आगे चल के सीखना है। इसके बाद हमने कांस्टेंट सेक्शन सीखा, डाटा सेक्शन सीखा, उसके बाद सीखा हमने मटेरियल सेक्शन। तो हमने ये सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया। ये कोई ज्वाइन हुआ है अभी? अच्छा, तो हमारे सेक्शंस कंप्लीट